हे व्हाट्स अप गाइस, अनुज और आज हम बात करने वाले हैं बीसीए स्टूडेंट्स के बारे में। बीसीए, बीएससी, बीकॉम कहीं के भी हो, आप लोग की बात करने वाले हैं कि आप लोग किस तरीके से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के अंदर जॉब पा सकते हो, कैसे आप लोग डेवलपर, इंजीनियर्स इस टाइप के रोल्स के लिए अप्लाई कर सकते हो और उनको क्रैक कर सकते हो इन टॉप नॉच कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल। ये कई बार मैं बोलता हूं तो लोगों को लगता है भैया ये तो बस अपने व्यूज बढ़ाने के लिए आप बोल रहे हो, ये तो होता ही नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने सीनियर्स को नहीं देखा कॉलेज में कि उन्होंने बीसीए करी और वो लोग ऐसी कंपनीज में हैं। लेकिन मानो मेरी बात, मैंने खुद ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं। बस बात आती है कि किस तरीके से जाना है, क्या पाथ होना चाहिए, इसकी थोड़ी सी गाइडेंस की कमी है। तो आज की वीडियो हम यही बात करने वाले हैं कि सबसे पहले तो हम बात करेंगे, तीन चीज़ों की बात करने वाले हैं। पहली होगी कि कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं आप लोगों को अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है इन कंपनीज के अंदर। सेकंड चीज़ की हम बात कर रहे होंगे कि आप लोगों के पास कौन कौन से पाथ हैं, कौन कौन से ऑप्शन होते हैं बीसीए करने के बाद, बीएससी करने के बाद। एंड थर्ड चीज़ की हम बात करेंगे किस टाइप के एक्स्ट्रा एफर्ट्स आप लोगों को डालने पड़ेंगे। ये चीज़ें आप लोगों ने अगर कर ली तो आप लोग खुद ही देखोगे, अपने हिसाब से अपना पाथ चूज कर लोगे और आप लोग बन सकते हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर इन टॉप टेक कंपनीज। ये आप मेरे से लिखवा के ले लो, चाहे तो मैं किसी ना किसी को लेके भी आ जाऊंगा चैनल के ऊपर। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो कि बीएससी करी, बीसीए करी और उसके बाद भी इन कंपनीज के अंदर डेवलपमेंट की जॉब में लगे हुए हैं। इनमें नहीं लगे हुए तो टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन सी स्किल्स की रिक्वायर्ड होती है अगर आप लोगों को एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डिग्री मैटर नहीं करती है। डिग्री के थ्रू आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन रहे होते हो। अपनी स्किल्स के बेसिस पे इंटरव्यूज क्रैक करके, कोडिंग टेस्ट को क्रैक करके, उसके बाद आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन रहे होते हैं किसी कंपनी के अंदर। ठीक है, तो स्किल्स कौन कौन सी चाहिए होती है? सबसे पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें सीखनी है। अगर आप लोग अभी बीसीए कर रहे हो, अभी आप घुसे ही हो, तो आप लोग अभी से सीखना स्टार्ट कर दो। अगर आप लोगों की बीसीए खत्म हो गई है तो उसके बाद अब आप लोगों को सीखना स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आप लोग सीरियस हो टू गो इनटू दैट प्रोडक्ट बेस्ड जॉब, तो आप लोगों को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसके अंदर होते हैं आप लोगों के C++, जावा एंड पाइथन, इन तीनों में से कुछ भी चूज करो। आई वुड हाईली रिकमेंड कि C++ या जावा में से कुछ चूज कर लो। ठीक है, उसके बाद उसी लैंग्वेज के अंदर आप लोगों को डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स भी सीखने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, अपनी लॉजिकल स्किल, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को हमें इंप्रूव करना है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आप लोगों के कोडिंग टेस्ट होंगे और इसी के बेसिस पे आप लोगों के इंटरव्यूज के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों की इंप्रूव्ड होनी चाहिए। डीएसए के अलावा कुछ और टॉपिक्स भी होते हैं जिनके बारे में आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसको पता होंगी। वो टॉपिक्स होते हैं आप लोग के ऑपरेटिंग सिस्टम, आप लोगों के सिस्टम डिजाइन, डीबीएमएस, इसके अंदर आप लोगों की सीक्वल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के कंसेप्ट भी आ जाएंगे, और थोड़ा बहुत अगर आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के बारे में पता है, नेटवर्किंग के बारे में पता है, ये सारे टॉपिक्स अगर आप लोगों ने कर लिए, डीएसए आप लोगों ने अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो उसके बाद यू आर रेडी टू क्रैक एनी इंटरव्यू एट एनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। अब बीटेक के अंदर जो लोग होते हैं वो इंटर्नशिप भी कर रहे होते हैं, वो प्रोजेक्ट्स भी बना रहे होते हैं। तो अगर आप लोगों ने अपनी बीसीए के दौरान कुछ इंटर्नशिप करी कहीं ना कहीं, तो वो भी आपके रेज्यूमे में चार चांद ही लगा रही होगी। इसके अलावा अगर आप लोगों ने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। आप लोग चाहो तो अब यहाँ पे आपके पास तीन रास्ते होंगे। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो की बात करने वाले कि वो तीन पाथ कौन से हैं बीसीए, बीएससी करने के बाद, जिनके थ्रू हम लोग टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के अंदर डेवलपमेंट रोल्स में लग सकते हैं। वो तीन पाथ हैं। सबसे पहला पाथ है उसके अंदर डायरेक्टली चले, और बीसीए खत्म होते डिग्री आप लोगों को मिल गई और आप लोग डायरेक्टली इन कंपनीज के अंदर अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, हो सकता है आप लोगों का बीसीए कंप्लीट हो गया हो और अब आप लोग सोच रहे हो हमें क्या करना चाहिए। तो अगर अभी तक आप लोगों की इतनी ज़्यादा इंप्रूव नहीं हुई है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतनी ज़्यादा इंप्रूव नहीं है, तो अपने आप को टाइम दो। यहाँ पर 1 साल का टाइम दो और 1 साल के टाइम के अंदर आप लोग सीखो, इन स्किल्स को एक्वायर करने पर ध्यान लगाओ और आप लोग डायरेक्टली कंपनीज के अंदर अप्लाई करना भी स्टार्ट कर दो। यहाँ पर अब कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनीज होंगी जो बोलेंगी कि आपने तो बीसीए कर रखी है, हम आपको नहीं लेंगे। लेकिन काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी भी होंगी जिनको फ़र्क नहीं पड़ता है, वो आपको डायरेक्टली ले रही होंगी। अब यहाँ पर जाने के मल्टीपल रास्ते हैं। एक तो होता है आप लोग रेफरल्स के थ्रू जा रहे हो, एक होता है आप लोग कंपनीज के अंदर अप्लाई करे जा रहे हो। बहुत सारी कंपनीज में अप्लाई करना पड़ेगा, डेली 50-50 कंपनीज में आप लोग अप्लाई करे जा रहे हो। तीसरा रास्ता होता है हैकेथॉन्स। कुछ कंपनीज हैकेथॉन्स करा रही होती है जिनमें वो बीटेक, बीसीए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उनको, वो कोई भी लोग आके अप्लाई कर सकते हो और जो भी जीत रहे होते हैं, जो भी टॉप में आ रहे होते हैं, उनका वो डायरेक्टली इंटरव्यूज ले रहे होते हैं। तो हमें ऐसे ऐसे हैकेथॉन्स ढूंढने होते हैं, उन हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट करना होता है। फ्री के ऊपर होते हैं, कोड शेफ के ऊपर होते हैं, हैकर अर्थ के ऊपर होते हैं। आप लोगों को बस ढूंढना है, आप लोगों को अप्लाई करना है। अगर आप लोगों की स्किल्स अच्छी होंगी, आप लोगों को अपने कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के कॉन्टेस्ट में ऊपर अपनी रैंकिंग लेके आनी है, वहां से भी आप लोग डायरेक्टली छंट सकते हो। तो बेसिकली आप लोगों को अपनी स्किल्स पे ध्यान लगाना है, फर्क नहीं पड़ता उसके बाद आप लोगों का बैकग्राउंड क्या था। तो इस तरीके से आप लोग डायरेक्टली भी जा सकते हो बीसीए के तुरंत बाद। अब हो सकता है यहाँ से आप लोग बहुत बड़ी टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, जो आपका ड्रीम कंपनी थी, उसमें ना घुसो, लेकिन कोई भी कंपनी, अगर कोई स्टार्टअप भी है, उसके अंदर भी अगर आप लोग चले जाते हो, एक प्रोडक्ट बेस्ड जॉब, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जॉब पकड़ लेते हो, तो पकड़ लो। ठीक है, वहाँ पर रहो, वहाँ पर सीखो और 2-3 साल सीखो, उनके काम को सीखो और उसके बाद आप लोग
SD2 के लिए अप्लाई कर दो इन कंपनीज के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, अमेजॉन के अंदर, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोग अपनी ड्रीम कंपनीज के अंदर भी जा सकते हो बाद में। अब इसी के बाद सेकंड पाथ की बात करते हैं, वो है आपका थ्रू MCA के थ्रू भी आप लोग टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के अंदर जा सकते हो। MCA का कोर्स आप लोगों का 2 से 3 साल का होता है, कॉलेज पे डिपेंड करता है। अगर आप लोगों ने टॉप कॉलेजेस से MCA की तो आप लोग डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल जैसी कंपनीज के अंदर डेवलपमेंट रोल्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप लोगों को करना क्या है, BCA के साथ ही आप लोगों को तैयारी करनी है कि एग्जाम की, विच इज कॉल्ड निमसेट एग्जाम, ठीक है। निमसेट एग्जाम की तैयारी करो और उसे इतना अच्छा फोड़ दो कि आप लोग टॉप के जो कॉलेजेस हैं जो MCA करा रहे होते हैं, विच आर टॉप की NITs, तिरुचिरापल्ली, वारंगल, सूरतकल, इसके अलावा IIIT हैदराबाद, आपका बिट मैसरा, VIT, इन कॉलेजेस के अंदर ट्राई करो कि आप लोगों को MCA के लिए मिल जाए एडमिशन। और उसके बाद होता है क्या कि इन कॉलेजेस के अंदर जो कंपनीज BTech के लिए आ रही होती है, सेम कंपनीज MCA के लिए भी आ रही होती हैं, ठीक है। कुछ कुछ यहाँ पे 19-20 का फर्क होता है, लेकिन ज़्यादातर सारी कंपनीज MCA वालों को भी अलाउ कर रही होती हैं। वहाँ पर जाओ, ये जो मैंने आपको शुरुआत में स्किल्स बताई थी, वो स्किल्स MCA के दौरान अब गेन करने का ट्राई करो। अब आप लोगों के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। आप लोगों को अपनी उन 2-3 सालों में MCA के दौरान अपनी स्किल्स पे भी ध्यान लगाना है, ऐसे ही वेस्ट नहीं कर देना वो साल भी, ठीक है। और उसके बाद आप लोग इन टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के अंदर डेवलपमेंट जॉब्स के लिए लग सकते हो। तो ये था आपका दूसरा पाथ। अब यहाँ पर एक तीसरा पाथ भी होता है। अगर आप लोगों को MCA नहीं करनी है और इसके साथ साथ आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इतनी इंप्रूव नहीं हुआ, आप लोगों ने BCA के अंदर नहीं सीखा एल्गोरिथम, डेटा स्ट्रक्चर्स, और आप लोगों ने हो सकता है सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी हो या फिर वो भी ना सीखी हो, और कुछ घर के हालात इस तरीके के हैं कि आप लोग MCA नहीं कर सकते, अभी आप लोगों को जॉब करनी है, तो आप लोग डायरेक्टली जॉब भी कर सकते हो। अब ये जो जॉब होंगी, ये हो सकता है टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के अंदर आप लोगों को ना मिले, हो सकता है वो डेवलपमेंट रोल्स के अंदर आप लोग ना जाओ, हो सकता है आप लोग किसी नॉन टेक प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर दो, हो सकता है कि आप लोग टेक के अंदर ही हो लेकिन डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, इस टाइप के रोल्स के लिए आप अप्लाई कर दो। तो यहाँ पर भी आप लोगों के पास ऑप्शन होता है। इन कंपनीज के अंदर आप लोगों को ज़्यादा कुछ बड़ा इतना ल्यूक्रेटिव पैकेज नहीं मिल रहा होता। आप लोगों को जो यहाँ पैकेज मिलेगा वो 3 से 6 लाख पर एनम के बीच में मिल रहा होता है, लेकिन स्टिल एक जॉब होती है आप लोगों के हाथ में, और जॉब के साथ साथ आप लोगों को एक्सपीरियंस मिल रहा होता है, और इसी एक्सपीरियंस के साथ साथ आप लोग अपनी स्किल्स को एक्वायर कर सकते हो। आप लोग जॉब करो, घर आओ, स्किल्स को एक्वायर करो, और अपने माइंड में गोल रखो कि मुझे इस जॉब से निकल के 2 साल बाद, 3 साल बाद वो जो मेरी ड्रीम कंपनी है, वो जो मेरे ड्रीम रोल है, उसको क्रैक करना है। तो आप लोगों को बेसिकली उस टाइम पर अपना थोड़ा हार्डवर्क दिखाना पड़ेगा। हार्डवर्क आप लोगों को कभी ना कभी करना ही पड़ेगा। आप लोगों को बेसिकली इन कंपनीज के अंदर रह के ही अपनी स्किल्स पे काम करना है। किन किन रोल्स के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो और कौन कौन सी टाइप की कंपनीज होती हैं, बेसिकली सर्विस बेस्ड कंपनीज काफ़ी सारी होती हैं, उनके अंदर आप लोग अप्लाई कर सकते हो, या फिर जो मास रिक्रूटिंग कंपनीज होती हैं लाइक विप्रो, TCS, इस टाइप की कंपनीज में आप लोग मल्टीपल रोल्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। वो रोल्स हो सकते हैं आप लोग डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, ऑपरेशंस एनालिस्ट, सिस्टम डिज़ाइन इंजीनियर, सपोर्ट इंजीनियर। इवन अमेजोन के अंदर 2 टाइप के इंजीनियर्स होते हैं, एक होता है L3 इंजीनियर्स, एक होता है L4 इंजीनियर्स। तो L3 इंजीनियर्स के आप लोग सपोर्ट इंजीनियर्स आ रहे होते हैं, जिनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के बेसिस पे जज नहीं करते। उनको अगर एक लैंग्वेज भी आती है और थोड़े बहुत फंडामेंटल्स आते हैं उस लैंग्वेज के, तो भी वो लोग शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं, और उसके बाद उस L3 रोल से आप लोग शिफ्ट कर सकते हो L4 रोल्स के अंदर। ये होता है अमेजोन का हाल। बाकी मल्टीपल कंपनीज में इसी टाइप का हाल होता है कि आप लोग इन कंपनीज में घुस जाओ और उसके बाद उनमें ही मेहनत करते रहो, वहाँ पर ही चीज़ें सीखते रहो, और आप लोग डेफिनेटली अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो विद इन 2 to 3 ईयर्स, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास 3 रास्ते थे। या तो आप लोग डायरेक्टली जाने का ट्राई करो, डायरेक्टली जाओगे तो बहुत ज़्यादा मेहनत आप लोगों को कम ड्यूरेशन में करनी पड़ेगी। दूसरा तरीका है कि आप लोग MCA के थ्रू जाओ, आप लोग कॉलेज में एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो, वहाँ पर आप लोग अपनी स्किल्स को एनहांस करने का ट्राई करो, और उसके बाद आप लोगों को अप्लाई करना है और आप लोग जॉब पा सकते हो। और तीसरा रास्ता है कि आप लोग अभी फिलहाल एक जॉब है, जो एक रीजनेबल जॉब है, उसको पाने का ट्राई करो, और उसके साथ ही जॉब के साथ साथ ही आप लोग अपनी तैयारी करते चलो। इसके बाद अब मैं कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स की बात करता हूँ कि कौन कौन से एक्स्ट्रा एफर्ट्स आप लोगों को मारने पड़ेंगे जो कि आप लोगों को ही हेल्प कर रहे होंगे। सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कोड एवरी डे। डेली आप लोगों को कोड करना पड़ेगा। अगर नहीं भी मन कर रहा है लेकिन आप लोगों को दिख रहा है कि मुझे जाना वहां है, तो मुझे कोड करना पड़ेगा डेली। मन नहीं कर रहा है फिर भी करो कोड, ठीक है। धीरे धीरे करके चीज़ें सेंस बनाने लगेंगी और चीज़ों में मजा आने लगेगा, कोड समझ में आने लगेगा और प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेंगी। तो उसके बाद आप लोग करोगे, तब आप लोगों को और मन करेगा अंदर से। इजी प्रॉब्लम्स के साथ स्टार्ट करो, ठीक है। इसके लिए बेस्ट तरीका यह है, इजी प्रॉब्लम के साथ स्टार्ट करो। एक बार मजा आने लग गया, उसके बाद आप लोग खुद ही करोगे दिन के 4 क्वेश्चन, दिन के 5 क्वेश्चन, ठीक है। डेली रूटीन बनाओ कि मुझे 2 घंटे कोड करना है। इसके अलावा डेवलपमेंट में अगर आप लोगों का मन तो डेवलपमेंट भी करो, प्रोजेक्ट्स बनाओ, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस करो। एक और चीज़ बोलूँगा कि ऑनलाइन कोडिंग कॉन्टेस्ट जो होता है उनमें भी पार्टिसिपेट क्या करो, उसके थ्रू डायरेक्टली कंपनीज कई बार ले रही होती हैं, ठीक है। हैकाथॉन्स के अंदर पार्टिसिपेट क्या करो, मल्टीपल कंपनीज अपने हैकाथॉन्स करा रही होती हैं, उनके अंदर पार्टिसिपेट करो, उनके अंदर टॉप में आने का ट्राई करो, वहां से भी कंपनीज कई बार रिक्रूट कर रही होती हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अपनी एग्रीगेट को हाई रखो। एग्रीगेट अगर हाई होगी तो रेज्यूमे के अंदर वो भी चीज चमक रही होती है। बेसिकली हमें किसी भी तरीके से अपने रेज्यूमे को चमकाना होता है। जितने ज्यादा स्टार्स लगे होंगे हमारे रेज्यूमे, उतना ही हमारे रेज्यूमे के शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस ज्यादा होंगे,
क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो रखा है। लेकिन एक चीज़ हमें और भी समझनी होगी कि कंपनीज़ को रिक्वायरमेंट होती है टॉप बेस्ट इंजीनियर्स की। उनको चाहिए वो लोग जो उनका काम आके कर दें अच्छे से, उनको बेस्ट लोग चाहिए। उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि बीएससी का है कि बीटेक का है कि बीसीए का है। अगर आप लोग कंपनी में आके उनका काम कर देते हो जो कंपनी को रिक्वायरमेंट है, तो उसको कंपनी को क्या फ़र्क पड़ता है। कंपनी ने कुछ ये थोड़ा कि मूल मंत्र थोड़ा है कि बीटेक वालों को ही लेकर हम बैठेंगे। मैंने कंपनीज के सीईओ से बात करी है, फाउंडर से बातें करी हैं, रिक्रूटर से बातें करी, और वो कहते हैं सेम यही चीज़ कहते हैं कि हमें नहीं फ़र्क पड़ता। अगर उसके रेज्यूमे के अंदर मेंशन है कि हाँ भाई ये यहाँ पर 5 स्टार कोडर है, ठीक है, तो उसके बाद हम क्यों नहीं लेंगे उसका इंटरव्यू, क्यों नहीं हम उसे अपने बेसिस पे फिर जज करेंगे। तो एक मिसकंसेप्शन है कि बीसीए वाले लोग टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में नहीं जा सकते। मुझे भी कमेंट्स के अंदर काफ़ी सारे सुनाए जाने वाले हैं, मुझे पता है कि ये वीडियो तो बस इन्होंने ऐसे ही बना दी व्यूज़ गेन करने के लिए, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस का बता रहा हूँ और जो मैंने देखा है मैं उसकी रियलिटी बता रहा हूँ आपको, ग्राउंड रियलिटी इन इंडिया बता रहा हूँ आप लोगों को कि ऐसा कुछ नहीं है। बस होता है क्या कि हमारे पास एग्जांपल्स की कमी होती है और हमें लगता है कि नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, अब जाते जाते एक चीज़ और बोलूँ कि कनेक्शंस बनाने का ट्राई करो और क्वालिटी कनेक्शंस बनाने का ट्राई करो, ठीक है। अपने लिंक्डइन के ऊपर कनेक्शन बनाओ जिससे आप लोगों को रेफरल मिलेगा। तो आप लोगों के रिक्रूटर से आप लोग कनेक्शन बनाओ जो टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जिनमें आप लोगों को जाना है, जिस रोल में आप लोगों को अप्लाई करना है उस रोल के लिए जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उन लोगों के साथ कनेक्शंस बनाओ, उन लोगों से हेल्प मांगो, क्योंकि वही लोग आप लोगों की हेल्प करेंगे रेफरल के दौरान। तो ये इस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान देना है कि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा लोग कई बार अंडर एस्टिमेट कर दे रहे होते हैं और काफ़ी बड़ा रोल होता है, ठीक है। जब आप लोग जॉब हंटिंग कर रहे होते हैं तो यही लोग काम आ रहे होते हैं। तो यही सब था, आप लोगों को मैंने बता दिया क्या क्या रास्ते हैं, क्या क्या आप लोगों को स्किल्स चाहिए और क्या क्या आप लोगों को एक्स्ट्रा एफर्ट मारने पड़ेंगे जिससे कि आप लोग वो ड्रीम कंपनी और वो ड्रीम रोल पा सको। बताना ये वीडियो कैसे लगी, अगर आप लोगों को पसंद आए तो जरूर लाइक कर देना, करना चैनल को सब्सक्राइब अगर चैनल पर नए हो। तो मैं मिलूंगा आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ चलते हैं, बाय बाय।